मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इन पंक्तियों को अपने जीवन की गाइडलाइन बना लेने वाली फिरोजाबाद जिले की सुमिति ने यूपीएससी 2024 की परीक्षा में सफलता हासिल करते हुए 682वां रैंक लाकर अपने गांव का ही नहीं बल्कि पूरे फिरोजाबाद का मान बढ़ाया है। 5th क्लास तक यहीं गांव में ही हुई थी। फिर उसके बाद पड़ोस के गांव में धनपुरा में मैंने कोचिंग, एक सर हैं उनसे कोचिंग ली। उसके बाद फिर मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो गया, तो मेरी 12th तक की स्कूलिंग नवोदय से हुई है। और मुझे लगता है नवोदय विद्यालय का रोल मेरे लाइफ में मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो हमें शहर में जाने में एडजस्टमेंट करने में या फाइनेंशियल मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। बट नवोदय में क्या है कि फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग है, वो स्कूलिंग है, तो वहाँ न फीस लगती है और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इस वजह से जो बेसिक फाउंडेशन है मेरा वो नवोदय से ही तैयार हुआ। और नवोदय विद्यालय के एडमिशन के लिए मैं सबसे बड़ा श्रेय अपने मामा जी को देना चाहूँगी। मतलब इन्होंने ही मेरा एडमिशन के टाइम कि हाँ इसका एडमिशन वहाँ करा दो, तो इन्होंने ही सबसे पहले बोला था। तो फिर नवोदय से मेरी मतलब जो शेप हुआ, मतलब मेरा फ्यूचर और मेरे ड्रीम्स तो वो वहीं से शेप हुए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने 12th तक तो मैथ से अपनी स्कूलिंग पूरी की। फिर मैंने अपना विचार बनाया कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, क्योंकि जो मैं जैसे ग्रामीण परिवेश में देखती हूँ कि इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई कहीं तो यूँ जाए। तो इस वजह से फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी के लिए मैंने हिस्ट्री ऑनर्स लिया, जिसके लिए मैंने दौलत राम कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन लिया और वहीं से मेरी ग्रेजुएशन हुई है कंप्लीट। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग ली ऑनलाइन और मैंने वहाँ से अपनी तैयारी की सिविल सर्विसेज की। और मेरा ये चौथा प्रयास था। 3rd अटेम्प्ट में मेरा 2 मार्क्स से इंटरव्यू कॉल रुका था, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा अगर 2 मार्क्स से रुका है तो इसका मतलब मैं कर सकती हूँ। तो फिर इस अटेम्प्ट में मेरा इतना रैंक आया है, 682 रैंक आया है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली सुमिति नसीबपुर थाना क्षेत्र के करमपुरा गांव की रहने वाली है। इनके पिता कैलाश एक मामूली किसान हैं। माता सरोज देवी गांव में ही आशा वर्कर हैं, जिन्हें बिटिया की सफलता पर आज नाज हो रहा है। सुमिति की प्रारंभिक पढ़ाई गांव के ही स्कूल में हुई। यहां से पढ़ने के बाद सुमिति ने आगरा नवोदय स्कूल से इंटर पास की। इसके बाद सुमिति ने दिल्ली दौलत राम डिग्री कॉलेज में स्नातक किया। यहीं से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। मैं कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो प्रोसेस को समझें। जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपसे क्या डिमांड करता है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम जो सोर्सेज हैं उसकी दुनिया में खो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है। तो कोचिंग की वजह से लोग गाइडेंस लेने की बजाय मिस गाइड हो जाते हैं कि क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लगते हैं वो, बजाय इसके कि जो सिलेबस देखें और उससे टारगेटेड पढ़ाई करें। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप बहुत ही टारगेटेड पढ़ाई करिए। यूपीएससी ने बहुत ही डिफाइंड सिलेबस दे रखा है, प्री का, मेंस का, और जो चीज़ें चाहिए वो मुझे लगता है सबसे मेन चीज़ है आपकी अंडरस्टैंडिंग और थॉट प्रोसेस, कि आप एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचना स्टार्ट करें। पहले तो प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में यूपीएससी हमेशा यही डिमांड करता है कि आप सोच किस तरह से रहे हैं, आपकी एनालिटिकल पावर है या नहीं, आप ब्रॉड डायमेंशन में सोच पाते हैं या नहीं। ये चीज़ें जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को बनाने में एक इक्विप करती हैं, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मुझे लगता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सिलेबस को टारगेट करके रखना और कंसिस्टेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ही पहले तो 1.5 साल लग जाता है और फिर उसके बाद क्या है कि प्रोसेस में, और कभी कभी क्या है कि आप प्री में ही आउट हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको फिर से 1 साल तैयारी करना है। तो प्रोसेस बहुत ही लंबा है, तो आप कंसिस्टेंसी थोड़ा मेंटेन करके रखिए और मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। उन्होंने ये सफलता चौथे प्रयास में पाई है। पिछले बार इंटरव्यू में मात्र 2 अंक कम रहने से कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, लेकिन फिर बुलंद हौसले से देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी को क्रैक करते हुए पूरे देश में 682 बार रैंक हासिल कर अपने माता पिता और जनपद का मान बढ़ाया। 2 दिन पूर्व जब परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था तब वे गांव में ही थी। खबर लगते ही लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
मुझे तो सर इसके बारे में बहुत ज़्यादा खुशी है। और मुझे अपनी गृहस्थी में जिस दिन से मैं आई उस दिन से मैंने अपना पूरा जो है पूरे मेहनत का जो है फल की प्राप्ति के लिए अपने बच्चों को ऊपर निर्भर रखा और बच्चों ने हमको सफलता दी है, उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देती हूँ। और हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे गांव में सब लोगों को बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मुझे भी बहुत खुशी है, मैं भी अति प्रसन्न हूँ और सब लोग प्रसन्न हैं। आप आशा कार्यकर्ता हैं, आर्थिक तंगी कैसे झेली होगी और बिटिया को पढ़ाया होगा? हाँ, मैंने ये तो मैं आशा कार्य करती हूँ और मैंने अपने गांव में बहुत कड़ी मेहनत की, उसके बावजूद अपना पैसा पैदा करके अपने बच्चों को पूरा पैसा अपना बच्चों के ऊपर ही निर्भर कर दिया। तब मैंने अपनी बड़ी कड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया है और मेरी बेटी ने मुझे आज धन्य कर दिया है। सुमिति के पिता ने कहा कि बेटी बहुत जुनून के साथ पढ़ाई करती थी। आज उसकी मेहनत का यही नतीजा है कि वो यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकी है। हाँ, ये बेटी IAS की उसमें रैंक में आई है, बड़ी खुशी है। आप सब लोगों गांव को खुशी है। वैसे तो मैं एक मध्यम वर्ग का किसान हूँ, लेकिन मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर है, तो उन्होंने थोड़ी पैसे की व्यवस्था से मैंने मेरा पहले से ही कुछ ऐसा सिद्धांत रहा था कि मैं तो किसान में कड़ी मेहनत की, लेकिन बच्चे कुछ पढ़ लिख करके थोड़े आगे बढ़ जाएँ, तो मैंने उनको पढ़ाई की तरफ ही ज़्यादा उसका फोकस दिया। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके आज इस मुकाम तक पहुंच गए। इससे बड़ी खुशी की बात है। आज तो मैं बड़ा खुश हुई हूँ। बेटी ने परेशान नहीं किया आपको? नहीं, बेटी तो मेरी इतनी सुलझ है, उसने हमेशा अपनी कड़ी लगन के साथ पढ़ाई की और आज हमारे साथ साथ गाँव का भी नाम रोशन किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।